हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज का जो वचन का टॉपिक है वो टॉपिक है समय पूरा हुआ। समय पूरा हुआ। आज का टॉपिक है समय पूरा हुआ, मन फिराओ। समय पूरा हुआ, मन फिराओ। कोई निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 1:14 और 15 माइक के ऊपर स्पीड से ले। के पकड़वाए जाने के बाद यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यीशु ने गलील में आकर सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार किया, परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और सुसमाचार के ऊपर क्या करना है? समय पूरा हो चुका है मेरे प्रियो। अब समय पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु से मैंने विनती प्रार्थना की, क्योंकि मेरे पास में हजारों प्रचार हैं। एनी टाइम अभी मैं हजारों प्रचार के टॉपिक हैं अभी मेरे स्पिरिट के अंदर, हजारों। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं कौन सा प्रचार आज आपकी भेड़ों के लिए दूं। तो प्रभु ने कहा समय पूरा हुआ। अपनी भेड़ों को बता समय पूरा हुआ और मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मुझसे कहा, इसीलिए इस वचन को मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अब आपको मन फिराना है, क्योंकि समय पूरा हुआ। अब समय पूरा हुआ है। कोई निकाले प्रकाशित वैक। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से मैं बताना चाहता हूं, पहले मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 4 से 14 तक और उसके बाद 22 आयत इसी की और 27 तक पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे। कुछ चेलों ने कहा, शिष्यों ने कहा, प्रभु यीशु के शिष्यों ने कहा, हे प्रभु अंत समय का चिन्ह हमें बता। जब अंत समय आएगा तो उसके क्या क्या चिन्ह होंगे हमें बता, ताकि हम तैयार हो जाएं। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं ये बातों को बताया। और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 4 से 14 तक, उसके बाद इसी का 22 से 27 तक। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर ऐसे कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। परंतु उस समय अंत ना होगा। लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनोगे, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड के अंदर कैसे युद्ध लगे पड़े हैं। आप देख रहे हैं इजराइल कंट्री है जो, उसके कितने सारे युद्ध चल रहे हैं। आपको पता है इजराइल चारों दिशाओं से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और चारों दिशाओं से युद्ध कभी भी छिड़ जाता है,
कभी भी एनी टाइम वहाँ युद्ध छिड़ जाता है। और अभी कितने सारा इजराइल ने कितने सारे युद्ध लड़े हैं, आप सबको पता है। बात समझ में आ रही है? यूक्रेन और रसिया का कितने सालों से युद्ध चल रहा है, आप सब जानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चला अभी कुछ दिन पहले, आप सब जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अंत समय के चिन्ह हैं। प्रभु ने कहा, जी पढ़ेंगे इसी आयत को बबीता सिस्टर, युद्ध के विषय में जो बातें प्रभु के वचन में हैं। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। जाति जाति के ऊपर और राज्य राज्य के ऊपर और राज्य राज्य के ऊपर क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। आज हो रहा है। आज आप न्यूज़ देख रहे होंगे, न्यूज़ में आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार की बातें। लोग कह रहे हैं अगर तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है तभी तुम हमारे शहर में रह सकते हो, तभी तुम हमारे शहर में काम कर सकते हो। इंडिया के अंदर चल रही हैं ये चीज़ें। जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज आप समाचार को देखो, आज पब्लिक किसी इंसान को कहती है कि तू कौन से स्टेट का है, फिर उससे भाषा बुलवाती है और कहती है अगर तुझे हमारे देश में हमारे स्टेट के अंदर रहना है तो तुझे हमारी भाषा को बोलना पड़ेगा, अगर नहीं तो तुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर क्या कर रहा है? चढ़ाई कर रहा है। हमें प्रभु जी पढ़ेंगे हम आगे। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। आपने देखा बांग्लादेश की क्या हालत है, आपने देखा क्या हालत है बांग्लादेश की, आपने देखा पाकिस्तान की क्या हालत है। खाने के लिए रोटी नहीं है, हर चीज के लिए वहां बहुत परेशानी है। बांग्लादेश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वहां भी बहुत दिक्कत परेशानी है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपने देखी। अकाल एक तरीके से जगह जगह पड़ेंगे। ये आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है, प्रभु के आने का संकेत है जी। और भूकंप होंगे। आपने देखा जगह जगह भूकंप हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले नेपाल में भूकंप आया, काफी सारे घर गिरे, काफी सारे लोगों को नुकसान हुआ और जगह जगह भूकंप आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब पीड़ाओं का आरंभ है जी। ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी जी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तब वह कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और तुम्हें मार डालेंगे। बात जानते हैं ना ज्योति शर्मा को? वो सोच रही है मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूं, लेकिन उसे नहीं पता कि जीवित परमेश्वर से लड़ने वाली बात है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर से कोई भी जीवित परमेश्वर से लड़कर प्रबल नहीं हो पाया। बहुत सारे महाराजा राजा पैदा हुए जिन्होंने परमेश्वर के कामों को रोकना चाहा, वो मिट्टी में मिल गए, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका और वो अब तक चलता आया है और चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं, सताब को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हिमाचल के अंदर, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, हम देख रहे हैं अलग अलग यूपी के अंदर किस प्रकार का सताब हो रहा है। सुन रहे हैं मुझे? हम देख रहे हैं यूपी स्टेट के अंदर, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेटों के अंदर कैसा सताब हो रहा है। बात समझ में आ गई? प्रभु के लोगों को लोग सता रहे हैं जी। पढ़ेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, सारी जातियों के लोग मेरे नाम के द्वारा तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। जब बहुत सारे लोग क्या खाएंगे? ठोकर। बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे। अरे आप हमसे चिढ़ रहे हो? बहुत सारे लोग क्या खाएंगे?
ठोकर खाएंगे और उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे जो अन्य जातियां हैं। बात समझ में आ रही है? जी पढ़ेंगे। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे जी, और एक दूसरे से बैर रखेंगे जी। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़े प्रचारक ने कहा, एक बहुत बड़े परमेश्वर के प्रचारक ने कहा कि टीवी डेवल का पुलपेट है। जो टीवी है वो शैतान का पुलपेट है। जो मोबाइल है वो शैतान का पुलपेट है, अल्टर है। एक बहुत बड़े प्रचारक हुए अमेरिका के, उन्होंने ये बात कही। बात समझ में आ रही है? जी पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जी जी। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हालेलुया, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, क्या होगा? उसी का उद्धार क्या होगा? बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, पड़ चुका है। प्रेम लोगों का क्या पड़ चुका है? ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु कहता है उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अंत समय के चिन्ह हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब जल्दी से हम पढ़ेंगे बबीता सिस्टर 22। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो, यदि ये समय कम नहीं किया जाता तो कोई प्राणी बचता, तो कोई भी प्राणी नहीं बचता। सही से बबीता सिस्टर। यदि वे दिन घटाए ना जाते, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, तो कोई भी प्राणी नहीं बचता। परंतु चुने हुए के कारण, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। वह दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुम्हें से कहे, यदि उस समय तुमसे कोई कहे, देखो मसीह यहाँ है, देखो परमेश्वर यहाँ है, या वहाँ है, या वहाँ पर है, तो विश्वास ना करना। तो कदापि विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। यदि हो सके तो चुने हुओं को क्या कर दे? भरमा दे। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग डीमन पोसेस इसीलिए होते हैं। मैंने कहा शैतान का, एक बहुत बड़े प्रचारक उन्होंने कहा शैतान का पुलपेट मोबाइल है, टीवी है। ज्ञान नहीं है, प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं है, कुछ भी करते नहीं है। कोई भी टीवी में देखा कोई भी इंसान बोल रहा है, ये तक नहीं पता कि ये पास्टर है कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से अप्रूव्ड है कि नहीं, जो ज्ञान दे रहा है ये सही है कि नहीं, उसे देखकर आप विश्वास करने लगते हैं। ब्लाइंड विश्वास। इसका मतलब आप नाश किए जाएंगे। पता है क्यों? आपकी इनोसेंटता के द्वारा आप नाश किए जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत सारे लोगों को, चुने हुए लोगों को भरमाएंगे। किसको भरमाएंगे? चुने हुओं को। किसको भरमाएंगे? चुने हुए को भरमाएंगे। तो इसीलिए आपको, हर प्रभु के दास को आप देख रहे हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हर किसी को ना देखें। हर न्यूज अब इतना लगा लो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा इंसान क्या शिक्षा दे रहा है। आप बाइबल भी पढ़ने वाले नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा भी नहीं है, तो फिर कैसे आप परखेंगे कि ये टीचिंग, ये शिक्षाएं हमें सुनी जा रही हैं कि है ये सही है कि नहीं। इसीलिए मैं बहुत बार डांटता हूं, बहुत सारे लोगों को डांटता हूं, यहां आके अपना ज्ञान ना बताएं, ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया। बाइबल के अंदर से बताएं, बाइबल के अंदर से बताएं, पढ़ के कुछ भी आप बताएं, तब आप ब्लेस होंगे और लोग भी आपके द्वारा आशीषित होंगे। लेकिन उन ऐसे लोगों के द्वारा जो कि हमें नहीं पता कि वो राइट हैं कि रॉन्ग हैं, प्रभु जाने। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हमें करना चाहिए वो काम। बात समझ में आ रही है? जी पढ़ेंगे
देखो मैंने पहले से तुम से ये कह सब कुछ कह दिया है। देखो मैंने तुम सबसे पहले से ये बातें कह दी हैं। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, इसलिए वह तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना। अगर तुमसे कोई कहे यीशु मसीह हमारे घर में आ चुका है, चलो, तो विश्वास मत करना। अगर तुमसे कोई कहे यीशु मसीह फलाने फलाने इंडिया गेट के पास घूम रहा है, तो विश्वास मत करना। अगर तुमसे कहे कि यीशु मसीह फलानी फलानी सेवकाई के अंदर उतर के आ चुका है, तो विश्वास मत करना। अगर तुमसे कोई कहे यीशु मसीह फलाने फलाने जगह फलाना प्लेस है, उस प्लेस के ऊपर यीशु मसीह आ चुका है, तो विश्वास न करना। क्योंकि यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का प्रकट होना किस प्रकार से होगा वो आगे हम वचन में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आकाश से बिजली चमकती है और सेकंड के अंदर वो आ जाती है, उसी प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं मेरा आना होगा। क्या होगा? आना होगा। क्या होगा? आना होगा। मेरा आना होगा। पढ़ेंगे इस बात को जल्दी से बबीता सिस्टर। देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना जी, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रियो, समय पूरा हो चुका है। अब अपने आप को आपको तैयार करना है। अब अपने आप को आपको क्या करना है? तैयार करना है, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। अब इतना भी समय नहीं कि आप पीछे मुड़कर देखने पाएं। ये पहले भी मैं बात आपको बता चुका हूं, इसीलिए समय पूरा हो चुका है। आपको अपने मन को अब फिराना है, आपको अपने हृदय को अब फिराना है। अगर आपने अपने हृदय को नहीं फिराया, अपने आप को तैयार नहीं किया, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। आपको परमेश्वर छोड़ के चला जाएगा। और इसीलिए आप अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि आपने अगर अपने जीवन को तैयार नहीं किया तो आपको परमेश्वर छोड़ के चला जाएगा। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में सुनते हैं, 5 बुद्धिमान और 5 समझदार स्त्रियां थीं। 5 समझदार स्त्रियों ने अपने कुप्पी में तेल लिया, लेकिन 5 मूर्ख थीं और उन्होंने तेल नहीं लिया। इसका मतलब वो प्रार्थना करने वाली नहीं थी, वो उपवास करने वाली नहीं थी, वो आलसी थी, वो तैयार नहीं थी। लेकिन जो तैयार थी उन्होंने तेल लिया। दुआ प्रार्थना का जीवन था, उनके जीवन में प्रभु की उपस्थिति थी, पवित्र आत्मा का अभिषेक था, वो तैयार थी और वो ही परमेश्वर के साथ में गई जो तैयार थी। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, अब आपको अपने आप को तैयार करना है। अब अपने जीवन को आपको तैयार करना है कि प्रभु आपको उन 5 मूर्खों की तरह छोड़ के ना चला जाए। कहीं आपकी मूर्खता के अनुसार प्रभु आपको छोड़ के चला गया तो मैं बताना चाहता हूं बहुत ही बुरे दिन है वो। प्रभु कहता है हाय उनके ऊपर, ऐसे दिन मैंने घटाए हैं, क्योंकि ऐसे दिन, ऐसे कलेश, ऐसे महाकलेश होने वाले हैं। और जितने लोगों को परमेश्वर रैप्चर में नहीं उठाएगा, जितने लोगों को परमेश्वर पृथ्वी पे छोड़ देगा, मैं सच बता रहा हूं बहुत ही उनकी बुरी कंडीशन होगी। बाइबल कहती है वो मौत को मांगेंगे। प्रकाशित बैग के अंदर लिखा है वो मौत को मांगेंगे, वो गिरेंगे, वो चीजें करेंगे, लेकिन मौत उनको नहीं आएगी। मौत उनको नहीं आएगी। ऐसी दुर्दशा उनकी हो जाएगी। बहुत डेंजर सिचुएशन इस पृथ्वी के ऊपर बनने वाली है और ये मैं भी देख चुका हूं। मैं भविष्यवाणी करके अंत में अभी बताऊंगा कि जो परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पिछले संडे की जो भविष्यवाणी थी उसको मैं बताऊंगा। और मुझे नया प्रभु ने दर्शन दिया, उसी से रिलेटेड वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि अब समय पूरा हो चुका है। इसीलिए अपने मन को फिराना है, परमेश्वर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तैयार कर रहे हैं अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए, अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। तो तैयार होने के लिए आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। तैयार होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया।
कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन में है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज आपको छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं। एक बहन थी और वो पवित्र स्त्री थी, और जब वो मर गई और स्वर्गदूत उसे उठा के लेके जा रहे थे स्वर्ग में, और जैसे ही वो स्वर्ग के गेट पर पहुंचने वाली थी वैसे ही दुष्ट आत्मा आ गई और दुष्ट आत्मा ने उस स्त्री को पकड़ लिया और दुष्ट आत्माओं ने कहा तू स्वर्ग की नहीं, तू हमारी है। और प्रभु ने एक दास को ये दर्शन दिखाया और प्रभु के दास ने पूछा प्रभु से, प्रभु ये स्त्री स्वर्ग में आने वाली थी और ये अपने मन में ये भी सोच रही थी कि अब तो मैं किसी भी क्षण किसी भी घड़ी स्वर्ग में पहुंच सकती हूं, और अचानक से रास्ते में दुष्ट आत्मा आई और उसको लेके नरक चली गई। प्रभु तूने क्यों नहीं बचाया? प्रभु ने उसके बारे में दिखाया कि मेरे दास ये जो है मन के अंदर ढा और चलन और चिड़चिड़ाहटी ढा करती थी, ये चर्च के लोगों से जलन रखती थी, चिढ़ती थी, बक 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 करती थी, इसीलिए मैं इसको स्वर्ग में ले नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है और पवित्र ही चीजें स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। इसीलिए मैंने कहा कोई भी चीज आपके जीवन के अंदर अगर बेकार है तो आपको उसे निकालना पड़ेगा। अगर आप जीवन के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो, बात समझ में आ रही है? अगर आप जीवन के अंदर क्या करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको वो सारी चीजों को निकालना पड़ेगा। समय पूरा हो चुका है। अब अपने आप को, बाइबल कहती है जैसे जैसे इन समयों को तुम पूरे हुए आते देखो, जैसे जैसे चिन्ह चमत्कारों को जो अभी मैंने बताए आते हुए देखो, तो अपनी दुआ प्रार्थना को बढ़ा दो, क्योंकि कोई भी ऐसा स्त्री पुरुष जन जो तैयार नहीं हुआ वो नाश किया जाएगा, वो नाश किया जाएगा। प्रभु उसे स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। अब आपको अपने जीवन को क्या करना है, तैयार करना है। अगर हर चीज आपके बस में है, हर चीज आपके बस में है, अगर कोई बुरी चीज आपके मुंह से निकल रही है आपके बस में है, उसे देना या ना देना आपके बस में है। जबरदस्ती निकालता है कोई? किसी के मुंह से गाली निकल रही है तो जबरदस्ती निकलता है? पहले उसके दिमाग में वो गाली आती है, फिर मुंह तैयार होता है। आप चाहें तो मुंह को बंद भी कर सकते हैं। और कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय क्या है? निकट। क्योंकि समय क्या है? निकट। क्योंकि समय क्या है? क्योंकि समय क्या है? निकट है। बात समझ में आ रही है? समय क्या है? समय क्या है? निकट है। प्रभु कहते हैं इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है मेरे प्रियो, इसीलिए पश्चाताप आपको करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक बेटा बेटी को उसके कामों के अनुसार उसको उत्तर, उसको परिणाम मैं दूंगा, उसको परिणाम मैं दूंगा। बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों का जब अधर्म बढ़ेगा, जब बुराइयां बढ़ेंगी, जब पाप बढ़ेगा, जब अभिलाषाएं बढ़ेंगी, बहुत सारे लोगों भटक जाएंगे। कलेशों को देखते हुए प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। चर्च चलोगे? हम नहीं जा रहे चर्च। कहाँ जा रहे हो? वहां जा रहे हैं फलानी फलानी जगह। वो एक मौलवी है बहुत तगड़ा, बस फूंक मारता है, सारे काम बन जाते हैं। तो बाइबल कहती है जो कठिनाइयों का रास्ता है वो यीशु मसीह का है, और जो सीधा रास्ता है वो शैतान का है। अधिकतर सीधे रास्ते को लोग पकड़ने में बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, मजा भी आता है,
लेकिन मजा तुम्हें जब आएगा जब नरक के द्वार जब देखोगे, जब तुम्हें स्वर्गदूत नरक का लेके जाएगा और ऐसे लेके जाएगा, और जब आप कहोगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और फिर आपको जबरदस्ती वहां डाला जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। जब आपको पता लगेगा कि पास्टर जो प्रचार कर रहा था, यहां से मैं सुन रहा था, यहां से निकाल रहा था, मैंने प्रभु कितनी बड़ी गलती की। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मेरे प्रियो, आपको मन प्राना है, अपने आप को पूरी रीति से तैयार करना है, क्योंकि प्रभु आने वाला है, बहुत ही जल्दी परमेश्वर आने वाला है, क्योंकि अब समय जो है पूरा हुआ। सारी भविष्यवक्ताओं की सारी बातें जो लिखी हुई थी वो पूरी हुई, अंत समय के चिन्ह जो हैं वो पूरे हुए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अब आपको क्या करना चाहिए? सीधे घुटनों पे जाएं और स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाएं, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे तुम समय को निकट आते हुए देखो, प्रभु की उपस्थिति के अंदर रहना चालू कर दो। इसीलिए वो फास्टिंग जो अभी आप लोग कर रहे हैं, ये इसीलिए है कि परमेश्वर के नजदीक आप रहने पाओ। प्रार्थना जो कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो ताकि परमेश्वर के नजदीक आप रहने पाओ। और जितने लोग परमेश्वर के निकट और नजदीक रहेंगे, प्रभु ने मुझे दिखाया एक दर्शन के अंदर, परमेश्वर यहोवा उनको प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा मुहैया करेगा, अलग अलग प्रकार की विपत्तियों से उनको सुरक्षा मुहैया करेगा। जितने लोग उपवास फास्टिंग के अंदर उसकी प्रेजेंस के अंदर रहेंगे, परमेश्वर उनको सुरक्षा मुहैया करेगा। लेकिन जिन लोगों का जीवन तैयार नहीं होगा, वो लोग नाश किए जाएंगे यहाँ ग्राउंड के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि यहोवा ने मुझे दर्शन के अंदर एक ऐसा महल, एक ऐसा स्थान दिखाया, और यहोवा ने कहा ये स्थान मैंने तेरे लिए तैयार किया है। और वहाँ उस स्थान पर मैं गया और वहाँ मैंने आराम किया। लेकिन और जगह चारों तरफ महाकलेश मैंने देखे, जो दर्शन में परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और जगह चारों तरफ मर्डर, यहाँ तक के प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो कि भविष्यवाणी करके मैं अभी बताऊंगा। अपने मकान से, अपने छत से आप नीचे मकान दुकान पे जाएंगे, वहाँ तक आपका जीवन सेफ नहीं होगा। आप जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, चावल आटा दाल लेकर, ये चीज मुझे दिखाई। लेकिन प्रभु ने कहा जो लोग मेरी उपस्थिति में उपवास फास्टिंग में रहेंगे, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा एलिया की तरह। जिस प्रकार से एलिया को परमेश्वर ने उस सारपात की विधवा के घर 3.5 साल तक वहां पे रखा, और कुछ दिन वो नाले में रहा, प्रभु उसकी अगुवाई करता रहा, तमाम प्रकार के संकटों से, मुसीबतों से, राजाओं से, सैनिकों से उन्हें बचाता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला था। इसी प्रकार से अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर एक प्लेस आपके लिए तैयार करेगा, और वहां कोई शैतान, कोई शत्रु आकर आपको छूने ना पाएगा। यीशु के शामती नाम से मैंने कहा, कोई आपको छूने ना पाएगा। इसीलिए आपको अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को प्रभु के लिए तैयार करना है। जितने लोग तैयार होंगे उनको परमेश्वर लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? उनको परमेश्वर क्या करेगा? उनको परमेश्वर क्या करेगा? लेके जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपने जीवन को तैयार करना है। समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। अपने जीवन को तैयार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाओ। प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसे नूह के दिनों में लोग शादी करते थे, विवाह करते थे, खाते पीते थे, उसी तरीके से अंत के दिनों में भी ऐसा होगा। आज हम देखते हैं इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट, इतने ज़्यादा खाने पीने के सामान खुल रहे हैं। ये एक भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर ने प्रदान की। आज इतने ज़्यादा, जिस गली में चले जाओ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, होटल ही होटल है।
ये अंत समय का चिन्ह है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं, समय पूरा हो चुका है। आपको अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।